नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर। तो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। सीएम सुक्खू का नालागढ़ और ऊना दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। सुबह करीब 12 बजे पहुंचेंगे नालागढ़, ये बड़ी खबर आ रही है। प्रदीप बावा के नामांकन में शामिल होंगे सीएम सुक्खू। नालागढ़ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी हैं बावा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दोपहर करीब 2 बजे ऊना पहुंचेंगे सीएम सुक्खू। प्यारी बहन सुख सम्मान निधि करेंगे लॉन्च, ये बड़ी जानकारी। इंदिरा गांधी के नाम से शुरू होगी ये योजना। हरौली के कांगड़ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। सीएम सुक्खू का नालागढ़ और ऊना दौरा आज। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सीएम सुक्खू का आज नालागढ़ और ऊना का दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यतः यहाँ रहने वाले हैं? निश्चित रूप से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा जो है ये माना जा रहा है मुख्यमंत्री का। आज मुख्यमंत्री जो है करीब 10:30 बजे के आसपास जो है वो शिमला के हेलीकॉप्टर के जरिए नालागढ़ विधानसभा का क्षेत्र का दौरा जो है वो आज करने वाले हैं। दरअसल इस दौरे की मुख्य वजह है जो वहां पर आज एक नॉमिनेशन फाइल होना है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह को वहां पर बनाया गया है, उनका आज नॉमिनेशन है। तो नामांकन पत्र भरने के लिए कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो है आज वहां पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खास तौर से वहां पर जो है वो मौजूद रहेंगे और नामांकन प्रक्रिया जो है आज वो वहां पर पूरी होगी कांग्रेस के कैंडिडेट की। देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है और इसके बाद मुख्यमंत्री वहां से करीब 1:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री वहां से उड़ेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से और फिर ऊना जिले का दौरे पर जो है वो रहेंगे। ऊना में क्योंकि जो आज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है, जिसका पहले ही बजट के दौरान जो है जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था उसमें घोषणा की गई थी, उसके दौरान जो है अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब फंड्स का दिया जाएगा। जो लाभार्थी महिलाएं होंगी उन चयन किया गया है और आज उनको ये निधि की जो पहली किस्त है आज वो यहाँ पर जारी की जाएगी। तो एक भव्य समारोह जो है वो होने वाला है और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जो गृह क्षेत्र है हरौली विधानसभा क्षेत्र में जो है वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वहां पर आज एक भव्य आयोजन के जरिए बताने की कोशिश जो है सुक्खू सरकार करेगी कि किस तरह से अमली जामा जो है, जो गारंटियां जिनका जिक्र लगातार जो है वो विपक्ष करता रहा है, गारंटियों का कोई जिक्र जो है वो आजकल नहीं करती सुक्खू सरकार। तो आज उसके इस कार्यक्रम के जरिए जो है कहीं ना कहीं ये जवाब यहाँ दिया जाएगा कि जो सरकार है वो बेशक बेहद संजीदा है इन चीजों को लेकर और अपनी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि इसके इम्पैक्ट होंगे, विपक्ष इस नजरिए से इसको देखना बेहद जरूरी होगा कि विपक्ष की प्रतिक्रिया इसके बाद आगे आती है। उसके बाद देर शाम जो है मुख्यमंत्री शिमला वापस लौटेंगे और फिर अपने कामकाज में यहाँ पर जुटेंगे। बेहद महत्वपूर्ण दौरा आज मुख्यमंत्री का। प्रत्याशी जो है क्योंकि नामांकन लगातार बढ़ रहे हैं दोनों ही दलों के, तो आज कांग्रेस के नामांकन पत्र दाखिल करने पर नालागढ़ विधानसभा से आज मुख्यमंत्री वहां पर दौरा करेंगे, उसके बाद ऊना जिले के दौरे रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए विकास, तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी पूरी यहाँ पर कोशिश और या यूं कहें कि पूरा जो नेतृत्व है वो इस तरीके का किया जा रहा है कि जो अभी ये उपचुनाव इन सीटों पर होने हैं उसमें कम से कम कांग्रेस एक बार फिर से बढ़त यहाँ पर बनाती दिखे, क्योंकि अभी राज्य में जो सियासी बवाल है वो कहीं ना कहीं मचा हुआ है या फिर या यूं कहें कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा राज्य कांग्रेस सरकार कह रही है। देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि माहौल तो बनाया जा रहा है, चाहे वो दोनों ही दलों की बात करें। भाजपा की तरफ से भी माहौल बनाने की कोशिश की गई, जबकि 3 जो इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय विधायक थे हुए के बाद उनको टिकट मिला और भाजपा के ही कैंडिडेट के तौर पर यानी प्रत्याशी के तौर पर अब तीनों अपने विधानसभा क्षेत्र से जिससे पहले जीत कर रहे थे वहीं से चुनावी मैदान में। एक खास बात कल का घटनाक्रम बेहद अहम है। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो धर्मपत्नी है उनका टिकट जो है वो अनाउंस हुआ, यानी उन्हें प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है देहरा विधानसभा क्षेत्र से। और ऐसे में एक हॉट सीट की तरह जो है अब ये विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो है वो होने वाला है और हलचल तेज है। भाजपा ने जो पूर्व के निर्दलीय विधायक वहां से रहे हैं होशियार सिंह, उन्हीं को अपना कैंडिडेट बनाया और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को अब उतारना एक तरह से ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री चुनाव जो है वो यहाँ से लड़ेंगे। इस तरह की जो घटनाक्रम जो है ये बन चुका है। तो ऐसे में अब तीनों उपचुनाव जो है बहुत अहम होने वाले हैं
और दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर जो है वो यहाँ पर लगाते नजर आएंगे, दमखम दिखाते नजर आएंगे, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें भी सबने देखा कि किस तरह से जो 6 उपचुनाव थे वो उसमें दमखम जो है वो यहाँ पर दोनों ही दलों ने दिखाया। साथ ही सवाल जयराम ठाकुर का भी था, साथ का सवाल जो है वो कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का भी रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी रहा है। तो ऐसे में ये जो चुनाव है ये बेहद अहम रहने वाला है। अब देखना ये है कि 3 में से कितनी सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी जीत मिलती है, कितनी सीटों पर जो है वो भाजपा को जीत मिलती है। जीत के दावे जो है वो लगातार दोनों ही दलों की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और इसी बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में तेज हो गई है। मुख्यमंत्री लगातार सभाओं में पिछली बार भी ये बात कहते रहे कि ये बिकाऊ विधायक है और लगातार बिकने की जो है वो इसके बड़ी खरीद की बात जो है वो सामने आती रही। वही भाजपा पूरी तरह से इन आरोपों को नकारती रही है और अब देखना यही होगा कि क्या कुछ नया घटनाक्रम जो है वो इस दौरान देखने के लिए मिलता है। आज का मुख्यमंत्री का दौरा जो है बेहद अहम माना जा रहा है और इस दौरे के बाद आगे क्या घटनाक्रम जो है वो आगे क्या रहता है, किस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति कितनी गर्माती है, इस पर नजर वो बनी रहेगी। बिल्कुल विकास, आपसे आगे भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है हर लिहाज से। नालागढ़ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी हैं बाबा, उनके नामांकन में वो शामिल होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर करीब 2 बजे ऊना पहुंचेंगे फिर सीएम सुक्खू, जहां पर प्यारी बहन सुख सम्मान निधि लॉन्च करेंगे। तो हिमाचल में 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। तो वहीं आपको बता दें कि अब कांग्रेस ने भी तीनों सीटों पर उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए आप देख सकते हैं देहरा से कमलेश ठाकुर, कांग्रेस से नालागढ़ से हरदीप और हमीरपुर कांग्रेस से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि शिमला में समर फेस्टिवल का समापन हो गया है और इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जिसमें उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट देने पर बयान दिया। तो वहीं उन्होंने एनआरआई दंपति मामले को लेकर भी बयान दिया और कहा कि इस मामले की जांच जारी है। देखिए, समर फेस्टिवल एक ऐतिहासिक फेस्टिवल है। जब हम छोटे होते थे तब भी समर फेस्टिवल देखने के लिए आते थे। इसका शुभारंभ करवाया और हमने ये कोशिश की है कि जो टूरिस्ट है वो यहाँ आए, लुत्फ़ उठाएं और खुशी खुशी जिस चीज़ के लिए वो आए हैं वो हिमाचल से खुश होकर जाए। किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना करें। देखिए, अगर पंजाब जो घटना घटी है उसका मुझे जानकारी अखबार के माध्यम से मिली है। हिमाचल प्रदेश में आने वाला चाहे कोई भी पर्यटक है, पंजाब के लोग हमारे भाई है और उनकी भी हमारा आदर सत्कार है। और भी राज्य से आने वाले हमारे भाई है जिनके साथ ये घटना घटी है। मैंने उसके इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए है। हमारे पता नहीं कि किस प्रकार ये घटना घटी है, पर इतने लाखों टूरिस्ट आते हैं, उसमें एक छोटी सी कई बार वारदात हो जाती है जो कि होनी नहीं चाहिए। उसका भी हमको सम्मान करना चाहिए। और हिमाचल के युवाओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी कोई अभी बात नहीं हो। और मेरा ख्याल है कि ऐसी बात हिमाचल और पंजाब में नहीं है। पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई है। जब घर में भी कई बार 2 बार बात होती है तो उसको बैठ के संभाल लिया जाता है। हाईकमांड ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए। मैंने उस समय भी इनकार किया और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया। मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में हैं और जिस प्रकार का
जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में, मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यक्षता की और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। साथ ही सुक्खू सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ ही अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक भर्ती के लिए पात्र होंगे। और इसके साथ युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में नौकरियों के अवसर दिए गए हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पुलिस के जो इंटरव्यूज नहीं हुए थे और पुलिस के जो हमारे बच्चे थे उनकी मांग थी कि उनको जो रिलैक्सेशन जो है, जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है टू ऑल द कैटेगरीज, उनकी मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि पुलिस के इंटरव्यूज में पीछे धांधली हुई है, पेपर भी लीक हुए हैं, तो बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए हैं। तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए 1 साल की रिलैक्सेशन, एज में जो है 1 साल की रिलैक्सेशन जो है आज विधिवत रूप से जो है वो दी है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन में जो है नर्सरी टीचर्स को लगाने वाली बात है, वो 6297 प्राइमरी स्कूलों में हर स्कूल में जो है नर्सरी टीचर जो है वो जल्द उनकी नियुक्ति की जाएगी। और एनसीटी 6297 और ये अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं वो एनसीटी के नॉर्म्स होंगे। और उसमें जो कि 2 साल का जो है वो क्राइटेरिया है कि 2 साल का उनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और कैबिनेट ने फैसला भी किया कि अगर पूरी इस कैटेगरी के लिए 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स हिमाचल प्रदेश के बच्चे नहीं मिलेंगे, तो जो जिनके पास 1 साल का डिग्री है या 1 साल का डिप्लोमा है, या जो आंगनवाड़ी में जो लगी हुई हमारी जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको जो है एक ब्रिज कोर्स के थ्रू उनको जो है वो कोर्स कराया जाएगा। उधर चिलचिलाती गर्मी के बीच अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पानी का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में तो 3 से 4 दिनों बाद पानी की सप्लाई हो रही है और इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते कल कार्यालय में बैठक बुलाई और जल प्रबंधन निगम को वार्डों में टैंकरों के जरिए पानी देने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने शिमला शहर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फरमान भी जारी कर दिया है। उसकी वजह से जो एक पानी के मैं ये नहीं कहूँगा कि जल संकट है, मगर एक शॉर्टेज वाटर सप्लाई में हमको देखने को मिल रहा है। हम लगातार उसके ऊपर हमने नज़र बनाई हुई है। आज मैंने अपने डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है SJPNL के, उनके साथ इस मुतलक बैठक करी और जो हमारे शिमला MC के कमिश्नर है उनसे भी हमने बैठक करी है। आप जानते हैं कि शिमला शहर में जो है हमारी डेली रिक्वायरमेंट करीबन 48 से 50 MLD की है और जो वर्तमान में जो सप्लाई आ रही है शिमला शहर के अंदर वो करीबन 35 से 35 से 38 MLD प्रतिदिन आ रही है। तो इसके लिए हमारे जितने भी सोर्सेज है जहाँ से पानी शिमला शहर के लिए आता है, चाहे वो आपका गुमा खड्ड है, आपके गिरी खड्ड है, चुराट खड्ड है, सियोग है, चैर है और कोटी बरांदी है, यहाँ से कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि आपका 32.49 MLD यहाँ से आ रहा है। तो निश्चित तौर से शॉर्टेज अभी चल रही है क्योंकि सोर्सेज जो है वो सूखने
सूखना शुरू हो गए हैं। उधर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी अपने पैतृक गांव सन्नम के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं इस दौरान उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, साथ ही लोक नृत्य में भी हिस्सा लिया। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद अब प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा मैदान में डट गए हैं और इसी के चलते बाईपास स्थित निजी होटल में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि भौरंज के विधायक सुरेश कुमार, कांग्रेस उपचुनाव प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस सम्मेलन में 94 बूथों के पोलिंग एजेंटों के साथ चुनावी रणनीति बनाई गई। वहीं वर्मा ने दरअसल कांग्रेस पार्टी से टिकट देने के लिए हाईकमान का धन्यवाद किया। आज हमने जो है वो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हमीरपुर विधानसभा देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया, उसके लिए मैं पहले भी धन्यवाद कर चुका हूं अपने हाईकमांड का, हमारे जो नेता हैं, प्रिय नेता हैं श्री राहुल गांधी जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, और साथ में हमारे जो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के AICC के जो इंचार्ज हैं श्री राजीव शुक्ला जी का, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज़्यादा जो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री, हमीरपुर की शान, हमीरपुर का स्वाभिमान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है। और उसी विश्वास का ये नतीजा है कि हर बूथ से आपने देखा कि कितनी उत्साह के साथ जो है हमारा जो वर्कर है, हमारा जो बूथ एजेंट है, हमारा जो पोलिंग एजेंट है, वो यहाँ पहुँचा है। देख लिया कि कितना बड़ा फ्लॉप शो रहा, आपने देख ही लिया कि किस तरह कुर्सियां जो है खाली पड़ी रहीं। आपको मालूम ही है कि गांधी चौक पे जब भी कोई जनसभा होती है गांधी चौक पे, तो कितनी भीड़ वहां पे चाहिए होती है उसको भरने के लिए। तो आपने देख ही लिया, क्योंकि ये स्पष्ट है कि हमीरपुर की जनता धन बल को और इस तरह की व्यापारिक मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको बिल्कुल नकार चुके हैं, क्योंकि इनकी ना कोई नीति है, ना ही इनकी कोई नीयत है। क्योंकि नीयत तो इसी बात से पता चल जाती है कि ये कहते थे कि हमने इस्तीफा दे दिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते थे। अब इनसे कोई पूछे कि अब ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निर्दलीय को इस्तीफा क्यों देना है। सबसे बड़ी बात, आज हमारे हमीरपुर विधानसभा के लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए का जो ये बोझ उपचुनाव का जो डाला गया है, वो क्यों डाला गया, किसने डाला? क्या वो पैसा हमारी हमीरपुर के जनता के विकास में नहीं लग सकता था? लग सकता था। तो इसीलिए हमीरपुर की जनता समझ गई है। और आज की उनकी जनसभा, जो कि नामांकन जनसभा थी और जिसमें इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को बुलाया था, उसके बावजूद वो जो है वो फ्लॉप रही। उधर आपको बता दें कि बीते कल 7 सदस्यों का अमेरिका डेलीगेशन दरअसल दल कांगड़ा पहुंचा और CTA के अधिकारियों ने तिब्बती संस्कृति से इस डेलीगेशन दल का स्वागत किया। इस मौके पर तिब्बत के विभिन्न संगठन भी हाथ में तिरंगा और अमेरिका का झंडा लिए हुए नजर आए, जिसके बाद अमेरिका डेलीगेशन दल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मैक्लोडगंज के एक निजी होटल पहुंचाया गया। On behalf of the delegation, I want to say greetings to the great people of Dharamshala, and we are very excited to see His Holiness tomorrow to talk about many things, including the bill we just passed out of Congress that basically says that the United States of America stands with the people of Tibet. So will the President Biden sign this bill? Yes, he will. He will. Now I'd like to turn over to my ranking member to say a few words.
Kasha delay. I'm just joined. We're here, Democrats and Republicans together. The Congress is united together. उधर प्रदेश भर में एक और जहां पर भयंकर गर्मी के कारण आम लोगों का हाल बेहाल हुआ है, वहीं इस गर्मी की ज्यादातर जो मार है जंगलों पर भी पड़ रही है। इस बार मंडी जिले में गत वर्षों के मुकाबले फॉरेस्ट फायर की जो अधिक घटनाएं देखने को यहां पर मिली हैं। वन विभाग के अनुसार इस बार अभी तक पूरे जिला भर में वनों को आग लगने की 330 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस कारण वन विभाग की 3112 हेक्टेयर वन भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं उधर आपको बता दें कि राजधानी शिमला में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। बीती रात 11:30 बजे के करीब कुछ अज्ञात लोगों ने लक्कड़ बाजार में 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि एक व्यक्ति के सर में 5 टांके लगे हैं, जबकि दूसरे के टांगों और बाजू में चोटें आई हैं। जिसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और मांग की है कि हमलावरों को ढूंढा जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में उनकी जान को किसी तरह का खतरा न हो। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।